नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, हम लोग भगवान के बारे में जान रहे हैं और सच्चे गुरु और सच्चे संतों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। यह सब भक्तों के लिए ही अनिवार्य है जो कि भगवान तक पहुँचे एवं वर्तमान में भगवान कल्कि के लीलाओं से अवगत हों, अपने आप को दिव्य और महापुरुष बनावे और सतयुग के निर्माण के लिए भगवान का साथ दें। यही अपने जीवन का, मनोजीवन का कल्याण और परम कल्याण छुपा हुआ है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस विषय पर, वह है तपस्वी, सन्यासी और त्यागी। इनके बारे में ही हम विस्तार रूप से जानेंगे कि तपस्वी किसे कहते हैं, त्यागी किसे कहते हैं और सन्यासी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, भक्तों, जो भी हो, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें कि आपको भगवान की रहस्यमयी ज्ञान की बातें वीडियो पहले ही मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम पहले बात करेंगे तपस्वी कौन होते हैं। तप शब्द का अर्थ है तपना, यानी कष्ट सहना सत्य के लिए अथवा परमात्मा, परमेश्वर, खुदा गॉड, भगवान के लिए अथवा धर्म के राह पर चलने रहने पर जो कुछ भी कष्ट परेशानी आती है उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अथवा एवं सहजतापूर्वक में सहन करते हुए प्रसन्न मुद्रा में धर्म पथ पर बन रहे तप कहलाता है। तो तपस्वी उसे कहते हैं जिसको भगवत प्राप्ति, सत्य के लिए, भगवान के लिए तप, उनके रास्ते में सत्य पथ पर चले और हर कष्टों को प्रेम से प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए सहें, उसे कहते हैं तपस्वी। जबकि यही सबका अस्तित्व, स्थिति शारीरिक, पारिवारिक स्थिति परिस्थिति में होती है तो उसे आपदा विपदा कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि यह शरीर और परिवार को कष्टकर, अति कष्टकर बना देते हैं, कंगाल बना देती है, विपदाग्रसित बन जाते हैं, जिससे आदमी टूट जाता है और प्राय अधिकतर व्यक्ति नाना प्रकार के विकृतियों का शिकार हो जाया करता है। जबकि ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति तपस्वी को आगे बढ़ने हेतु दृष्टि प्रदान करती है, सदा साहस प्रदान करती है। दोस्तों, जो घर परिवार में रहते हैं उनके ऊपर विपदा एवं कष्ट परेशानी आता है तो वहाँ यह समझ ले कि आगे जो तपस्या करना है उसके लिए यहाँ बनाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद संसार में से जब घर परिवार त्याग देंगे तो यही सब कुछ प्रेम से सहना चाहिए। अपने तप के मार्ग में, सत्य के मार्ग में, भगवत के मार्ग में, धर्म के मार्ग में आने बढ़ने हेतु उत्प्रेरणा और बल प्रदान करती हैं। इतना ही नहीं, जितनी भी ठोकर, घंघोर प्रतिकूल परिस्थितियां तप करने वाले तपस्वी के सामने आती हैं और दृष्टिपूर्व वे पार कर जाते हैं, तब वे अपने बड़े और महान तपस्वी कहलाने लगते हैं। भक्तों, जबकि ऐसे ही प्रतिकूल स्थिति परिस्थिति के आने पर गृहस्थ आपदा विपदा ग्रसित, कंगाल, बेचारा, सर्वत्र अपमानित, त्याज्य जैसे घृणित पद और उपेक्षा रूप में समाज में देखा जाता है। यही स्थिति है परिवार संसार की, जबकि तपस्वी ठीक इसमें प्रतिकूल, आदरण, सम्मानित, प्रतिष्ठा रूप में तो देखा ही जाता है। अधिकतर समाज तो उसी पूजनीय रूप में भी स्वीकार करने लगते हैं। तो जैसे हम लोग घर परिवार में जो भी रहता हो व्यक्ति, उसके ऊपर किसी प्रकार की विपदा,
कंगाली एवं परेशानी आती है तो वहाँ धीरज पूर्वक सहता है और उसे करता भी है, चाहे वहाँ कितनों भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो। उसी प्रकार से जो भक्त ग्रस्त से बाहर निकल जाता है और भगवान के मार्ग में, सत्य के मार्ग में, भगवत के मार्ग में, अपने कल्याण के मार्ग में जब वहाँ आगे बढ़ता है तो उसके सामने जो कष्ट पीड़ा परेशानी आती है और उसे सहजपूर्वक सहता है तो वही तपस्वी कहलाने लगता है और वहाँ पूजनीय एवं महान हो जाता है। उन्हीं के सामने गृहस्थ वाले माथा टेकते हैं और पूजनीय कहते हैं। तो वही गृहस्थ हैं, वही घर से निकलकर आप कष्ट सहते हो तो तपस्वी कहलाने लगते हो। आप सब देखिए कि सत्य की राह में, भगवत के राह में, धर्मत्व के प्राप्ति में, राह खोज में अभी यह मर्यादा है तो प्राप्ति करने रहने चलने वाले भक्त और ज्ञानी जन की क्या महत्ता मर्यादा होगी। दोस्तों भक्तों, आज आप देख रहे हैं कि जो तपस्वी ऋषि महर्षि हैं, जो तप करते हैं, हर परेशानी को सहते हैं, उनकी मर्यादा इतनी है। तो वही अगर भगवान को प्राप्त कर जाएं और ज्ञानी बन जाएं तो उनकी मर्यादा महत्ता कितनी होगी। आप इसके विषय में स्वयं सोचें। वास्तव में तप की वास्तविक स्थिति यह है कि तप का अर्थ वास्तव में खोज होता है, यानी सत्य का खोज, परमात्मा परमेश्वर भगवान की खोज, वास्तविक धर्म की खोज, ऐसी खोज कि जिसमें जितने ही कष्ट एवं प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं उसमें उनकी ही दृष्टि और प्रसन्नता के साथ सहज साहित्य गुण भी बढ़ती रहती है। ऐसे ही परिस्थिति स्थिति का वास्तविक नाम तप है और इसे में गुजरने वाला तपस्वी कहलाता है। वास्तव में दोस्तों तपस्वी वही है जो भगवान की खोज में घर परिवार छोड़कर वह निकल जाता है, सत्य की खोज करता है, भगवान की खोज करता है और जब तक उसको भगवान नहीं मिलता है तो उसमें खोजता रहता है। वह कभी भी किसी का गुरु नहीं बनेगा जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। जब ऐसा कोई तपस्वी निकलता है तो कोई बिरला एक ही होता है, युग में कोई एक बिरला को ही परमात्मा मिलता है। आगे बात करते हैं। भौतिक समाज में इनकी बड़ी महत्ता होती है क्योंकि जिन कमी परेशानी कष्टों को ले लेकर अथवा जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में गृहस्थ समाज कंगाल कष्ट व्यतीत अपमानित विपत्तियों को कहता है, वैसे ही अपनी सहज पारिवारिक स्थिति में भी टूट सा जाता है। टूट कर अधिकतम तो नाना प्रकार की विकृतियाँ को अपना लिए करता है। इसलिए उन परिस्थितियों की पकड़ गृहस्थ जनमानस को सहज ही हो जाया करती है और उनकी परिस्थितियाँ में जिसमें कि गृहस्थ समाज की उपयुक्त स्थिति हो जाए करती है, ठीक उसी प्रतिकूल परिस्थिति में गृहस्थ समाज जब तपस्वी को प्रसन्नतापूर्वक साहसी रूप में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने लगता है, देखने लगता है, तब उन्हें सहज ही भासने लगता है कि यह सत्य की क्षमता शक्ति, भगवान की कृपा रूपी क्षमता शक्ति अथवा धर्म तत्व की श्रद्धा रूपी शक्ति की व्यक्ति तपस्वी की रक्षा व्यवस्था में साथ है। अर्थात यहाँ व्यक्ति सिद्ध भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा का प्राप्त तपस्वी निष्ठ है। इस प्रकार को उपगत विभिन्न प्रकार के लोग कहने लगते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति घर परिवार में तपस्या दंड प्रक्रिया एवं विपत्तियों को झेलता रहता है और वही बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में संसार से निकल के जब वह सब कुछ झेलने लगता है तो उसके लिए परमात्मा कृपा करने लगता है और सहज पूर्वक ही वह प्रसन्न मुद्रा में आगे बढ़ने लगता है और उसके पास कुछ शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं एवं कुछ तपस्या के बल पर उसके पास सिद्धियाँ रिद्धियाँ भी आने लगती हैं और वह उससे भगवत प्राप्ति का और मार्ग उसका सुलभ विश्वास बढ़ता ही चला जाता है। तब एक ऐसा
सहानुभूति सहनशीलता का विधान है कि यह किसी तपस्वी को धार्मिक होने का, भगवत खोजी भक्त होने का, धर्म सिद्ध होने का सहज ही मान्यता प्रदान करता रहता है। शंका संदेह सोचने विचारने की गुंजाइश नहीं रहती है। सीधे ही और सहज ही धार्मिक मान्यता प्रदान करा देता है। तब तपस्वी की प्रति जनमानस का भाव में ऐसा बहाव देता है कि लगता है कि धर्म के वास्तविक स्थिति यही है। सबसे बड़ा ध्यानी ज्ञानी संत महात्मा तपस्वी यही है, जबकि वास्तव में सच्चाई इससे हटकर कुछ भिन्न ही होती है। यह है कि तब धर्म रूपी महल है, मोक्ष रूपी अंतिम मंजिल होकर पहुँचने में सीढ़ियाँ पहली है। यहाँ पहली सीढ़ी होती है जिससे तपस्वी लोग पहुँचते हैं। तो यह मंजिल बहुत ही कठिन है दोस्तों। संसार में तपस्वी मिलते हैं तो जो संसार में रहने वाले लोग होते हैं उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगते हैं, उनको सच्चा महात्मा समझने लगते हैं, उनको भगवान तक कहने लगते हैं। यह उनकी अज्ञानता है। वास्तविक तो हाँ, सांसारिक से बहुत श्रेष्ठ हैं। आपकी कोई मनोकामना है वह वहाँ से पूर्ण हो सकती है। दोस्तों निवेदन है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ही देखा करें और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय